आज का जो टॉपिक है जो हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? एटमॉस्फेयर। आज मैं कंप्लीट एटमॉस्फेयर सिखाने वाला हूँ। क्लास 6 के अंदर थोड़ा सा पार्ट लेंगे क्लास 6 का, लेकिन हम प्रॉपर डिटेल में एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसके क्या क्या लेयर्स होती हैं, सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम क्या है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर की हेडिंग डाल दो। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपने किसकी? एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर क्या है? तो हम इसमें कहते हैं द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस। जो हमारी अर्थ है वो क्या है? इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस। जिसे हम क्या कहते हैं? लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर, जो हमारे अर्थ है वो एक सराउंडेड है किससे? एक लेयर ऑफ गैसेस से। अपना हाथ है ना ऐसे ऐसे करके देखो, कुछ सी महसूस हो रही है चेहरे को, ऐसे हवा सी लग रही है। हवा, जो हम हवा कहते हैं वो क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो अर्थ के अंदर ऐसी कितनी सारी लेयर्स हैं किसकी? और गैसेस की। अब अगर ये देखा जाए, ऐसे देखा जाए, ये जो हवा आ रही है इसके अंदर कुछ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन है, थोड़ी बहुत CO2 है, कुछ ना कुछ तो है इन गैसेस के अंदर। तो हमारी जो अर्थ है इट्स सराउंडेड, वो सराउंडेड यानी कि घिरी हुई है किससे? लेयर ऑफ गैसेस है। जिस लेयर ऑफ गैसेस को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। वो लेयर ऑफ गैसेस को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये एटमॉस्फेयर क्या करती है? एटमॉस्फेयर जो है हमें इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। अब जो हमारी सन रेज है इससे हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? हार्मफुल सन रेज। जो भी हार्मफुल सन रेज है उनसे हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। और साथ ही इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर प्लेनेट। हमारी प्लेनेट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों है? ऑफ आवर प्लेनेट। हमारा प्लेनेट कौन सा है? अर्थ है ना, दिल में मार्स है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर प्लेनेट। हमारे प्लेनेट के ऊपर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? क्यों? बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस। बिकॉज प्रोटेक्ट की बात है, बिकॉज इट प्रोवाइड अस विद द, बिकॉज इट प्रोवाइड अस, हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ। जो हवा, जिस हवा में हवा मिला के हम लोग सांस लेते हैं, एज इट प्रोवाइड अस विद द एयर, जो हवा वी ब्रीथ, जिससे हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। सांसों में तेरी सांस मिली। तो एटमॉस्फेयर का कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया? अभी कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया। एटमॉस्फेयर क्या? एटमॉस्फेयर इज द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम, ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर प्लेनेट। क्यों है? बिकॉज सबसे पहले रीजन ये हमें इट प्रोवाइड्स विद द एयर वी ब्रीथ, जो हम हवा सांस लेते हैं वो यहीं से आती है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है? बिकॉज दूसरा पॉइंट है इसके अंदर कि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। अब एक चीज देखो, आसमान को देखते हैं हम, कितना लंबा लगता है आसमान, कितना, मतलब देखा जाए एटमॉस्फेयर जो है वो कितना ऊपर तक फैला हुआ होगा। तो हम इसके अंदर कहते हैं, अगले स्लाइड पे लेके चलता हूं आप लोगों को, इसके अंदर की फीचर है द एटमॉस्फेयर जो है ना आपका, द एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब समझते हो ना? खींचा हुआ है। ओके, द एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ, क्या लगता है? गेस करोगे कितनी हाइट तक जा चुका होगा? अप टू द हाइट ऑफ, यानी गैसेस कितने भी 100, 200, 300, 400, कुछ गैस 500, 600, 700, 1000, 1100, 1200, 1600 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो है। हमारे कहां तक है? 1600 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर कहां से? सी लेवल से, हम इसे ग्राउंड लेवल से हमारा 1600 किलोमीटर ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर है। और इसी 1600 किलोमीटर जितना ही ऊपर है, इसे 5 मेजर लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितनी मेजर लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है? इसे 5 मेजर लेयर्स के अंदर हमें इसे डिवाइड किया गया है। ओके, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर लेयर्स। अब डिवीजन किस तरीके से होता है? जैसे टीचर्स भी करते हैं ना डिवीजन, ये थोड़े अच्छे बच्चे, ये थोड़े मीडियोकर बच्चे, ये थोड़े शैतानी बच्चे जिनसे बच के रहना होता है ना। तो उस तरीके से इन 5 मेजर लेयर्स है, इनका भी डिवीजन किया जाता है इनकी कॉम्पोजिशन के बेस के ऊपर। कॉम्पोजिशन के बेस के ऊपर किया जाता है। इनके अंदर क्या क्या टेम्परेचर होते हैं इनके बेसिस पे किया जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा इनकी जो अदर प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या
अदर प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बेसिस पे भी इसे इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, किन किन के बेसिस पे ऊपर होता है? कॉम्पोजिशन के बेसिस है, टेम्परेचर के और अदर प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर हमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इन पांचों मेजर लेयर्स को समझते हैं कि 5 मेजर लेयर्स के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जमीन से शुरू करते हैं। ठीक है, जहां पे जिस लेयर के अंदर हम लोग रहते हैं उस लेयर की हेडिंग डाल दो, उस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर। उस लेयर का क्या नाम है? ट्रोपोस्फेयर। दिख रहा है क्या? ये स्क्रीन पे विजिबल आ रहा है? कैमोफ्लेज तो नहीं हो रहा? चलो ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर 3 मेजर बातें करता हूं मैं इसके लिए। और एक बात आपको पहले से पता है, ट्रोपोस्फेयर इसकी सबसे पहले तो इसकी देख लो कि ये क्या है। लोअर मोस्ट लेयर, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर कौन सी? एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहां तक हो गया? 1600 किलोमीटर तक का तो हमारा ये क्या नाम लेते हैं? एटमॉस्फेयर है। जीरो से लेके, जीरो मतलब ग्राउंड लेवल से लेके 10 किलोमीटर तक, यानी कि जीरो से लेके 10 किलोमीटर तक आपका जो लेयर होती है, यानी कि हाइट तक, वो आपका क्या आता है? ट्रोपोस्फेयर आता है। क्या आता है आपका? ट्रोपोस्फेयर आता है, यानी कि लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे निचली लेयर कौन सी? एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर है। अब ये चीज बताओ, हम इस लेयर के अंदर रहते हैं, कुछ बारिश आती है, कुछ वेदर के अंदर चेंजेस आते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, कभी ऑटम आता है, पतझड़ का कभी पतझड़ का मौसम आता है, तो कभी सुनहरे फूलों का मौसम आता है, वसंत ऋतु आती है, कितने सारे अलग अलग मौसम आते हैं। यानी कि इसके अंदर हम क्या कहते हैं? ऑल द फिनोमिनास ऑफ किसके? वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस पता है ना? व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट? वेदर होता है, जो वेदर होता है, जैसे आपने अपने फोन पे देखा होगा, उसके ऊपर टेम्परेचर लिखा आता है हमेशा, है ना, कि आज का क्या मौसम है। उसके ऊपर आपने देखा, उसके ऊपर हमेशा वेदर लिखा आता है, कभी क्लाइमेट नहीं लिखा आता। तो वेदर और क्लाइमेट के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? वेदर जो होता है ये आपका होता है इट इज रेगुलरली चेंजिंग, यानी कि ऐसे जो क्लाइमेट होती है, जैसे गर्मियां, मैं कहता हूँ गर्मियां क्या क्लाइमेट है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी। यानी कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि जनवरी जो क्या नाम लेते हैं अप्रैल से लेके, जैसे इंडिया के अंदर अप्रैल से लेके मतलब मार्च, मिड मार्च से लेके अगर देखा जाए जुलाई अगस्त तक, अगस्त से सितंबर तक गर्मियां रहती हैं। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं गर्मियों। हम बीच में ये नहीं कहते कि अच्छा बीच में गर्मियों के बीच में सर्दियां आ गई। क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। वेदर क्या होता है? आज थोड़ी बादलवाई सी है, आज थोड़ी ज्यादा धूप है, आज थोड़ी कम धूप है, आज बारिश होगी। ये सब किसका पार्ट होता है? वेदर का पार्ट होता है। क्लाइमेट है, अब क्लाइमेट समझ में तो आ गया ना? वेदर मींस छोटे टर्म्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, उन्हें वेदर में आ गया था। क्लाइमेट जो मौसम चल रहा होता है, जैसे गर्मियों के महीने चल रहे हैं, सर्दियों का महीने चल रहे हैं, बारिश के महीने चल रहे हैं, क्या क्लाइमेट है। ठीक है, तो जितने भी फिनोमेना होते हैं वेदर और क्लाइमेट के, विच फिजिकली अफेक्ट द मैन, बारिश हो रही है तो बरस हो रही, मेगा हमारे ऊपर बरसेगा। कभी कोई बिजली आई तो बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी, है ना। ओके, विच फिजिकली अफेक्ट द मैन, जो फिजिकली क्या करती है? अफेक्ट करती है मैन को। ओके, विच फिजिकली अफेक्ट द मैन, which physically affect the man are part of this layer, दो पॉइंट आ गए इसके अंदर। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, आपने कभी देखा कि माउंटेन्स, जैसे माउंट एवरेस्ट पे कोई चढ़ रहा है, किसी पहाड़ पे चढ़ रहा है, वो अपने साथ साथ एक अपने है ना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं। देखे है ना, क्यों लेके चलते हैं? कि जैसे जैसे वो ऊपर जाते रहते हैं, क्या होते रहता है? ऑक्सीजन, हवा का बहाव, हवा का बहाव क्या हो जाता है? कम से होने लग पड़ता है। यानी कि एक चीज मैं कह सकता हूँ कि वहां पे देखा जाए है कि ठंड भी बढ़ने लग पड़ती है। क्या एक चीज मैं कह सकता हूँ? मैंने क्यों पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताया था यहाँ पे, हाँ, कि जो कॉम्पोजिशन के अलावा हम जो 5 मेजर लेयर्स को डिफरेंशिएट करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे। तो टेम्परेचर के बेसिस पे किस तरीके से आता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर? तो हम कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला लिख लो, 165 मीटर अप इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस डाउन। कुछ समझ में आ रहा है इसका मतलब? नहीं, ठीक है, अब इन्हें समझते हैं। देखो आप एक हाइट पे खड़े हो, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस है, आप 165 मीटर ऊपर गए तो क्या होगा? आप 165 मीटर ऊपर गए, टेम्परेचर क्या था पहले 10, अब कितना हो जाएगा? टेम्परेचर 1 डिग्री घट जाएगा, अब 9 डिग्री हो गया। वापस आप 165 मीटर उससे ऊपर गए, पहले टेम्परेचर 9 डिग्री था, अब क्या हो जाएगा? 8 डिग्री हो जाएगी। यानी कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, किसके बेसिस के ऊपर? 165 मीटर जितना आप ऊपर जाओगे हाइट के ऊपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर,
165 मीटर अगर आप ऊपर जाओगे उतना ही 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि हम इसके अंदर क्या कहते हैं, द टेम्परेचर डिक्रीजेस। टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस with the increase in the height, with the increase in the height, with the increase in the height। टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग पड़ता है। टेम्परेचर क्या होने लग पड़ता है, डिक्रीज होने लग पड़ता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द हाइट। और एक किस रेट पे होता है, ओके, द रेट ऑफ डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग टेम्परेचर की क्या रेट है, 1 डिग्री सेल्सियस गिरेगा टेम्परेचर जब आप 165 मीटर की हाइट को ऊपर तक क्लाइंब करोगे। तो ये तो हो गया आपकी ट्रोपोस्फेयर की कहानी, जिसमें हमने देखा कि 0 से 10 किलोमीटर तक की आपकी ट्रोपोस्फेयर है, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। सारे फिनोमेना जितने भी वेदर के होते हैं, क्लाइमेट के होते हैं, वो सारे के सारे कहां घटित होते हैं, इस लेयर में घटित होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया कि 165 मीटर ऊपर चढ़ोगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, ये रेट आपको मैंने बता दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर कौन रहता है, हम लोग भी कहां रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही रहते हैं। ट्रोपोस्फेयर के अंदर इसके अलावा एक और चीज बताता हूं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर मैक्सिमम एयर डेंसिटी होती है। अब ये एयर डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम यहाँ पे क्या होती है, इसे हम लेक्चर के एंड के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रोपोस्फेयर के बाद थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अब हम हमारे जो अभी जितने भी यात्रीगण थे उनसे रिक्वेस्ट थी कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि हम 0 से 10 किलोमीटर तक का तो सफर तय कर चुके हैं। अब बारी है एरोप्लेन के अंदर। जब एरोप्लेन में बैठते हैं ना, तो एरोप्लेन क्या लगता है कि ट्रोपोस्फेयर में उड़ता होगा। एरोप्लेन जाता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। तो अब इसी हवाई यात्रा के अंदर आप लोगों का स्वागत करते हैं। कृपया कर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की खासियत बताऊं क्या, स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे बढ़िया खासियत, इसके अंदर आपकी ओजोन लेयर है। सुनते हैं ना, ओजोन लेयर, ये मत करो ओजोन लेयर खराब हो जाएगी, ज्यादा फ्रिज मत चलाओ ओजोन लेयर खराब हो जाएगी। आपको पता है फ्रिज, अरे सच्ची में आप लोगों को लगता होगा ऐसे हंसी मजाक की बात है, आपकी जो फ्रिज है या आपके जो एसीज हैं, जिनके ऊपर जो आप देखते हो ना कि पीछे से गर्म गर्म हवा सी निकल रही होती है, कभी फ्रिज के पीछे देखोगे एकदम गर्म सा हो रखा होता है टेम्परेचर, तो जो अंदर एकदम ठंडक, बाहर एकदम गर्मी, फर्क है। तो बाहर जो है वो क्या चीजें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही तो चीजें हैं जो आपकी ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं। इसी ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहला स्ट्रेटोस्फेयर की शुरुआत में इसी अच्छे पॉइंट के साथ करूंगा। क्या है वो अच्छा पॉइंट इसके अंदर, कि इट कंसिस्ट ऑफ O3, इट कंसिस्ट ऑफ O3। भैया एक चीज समझ में नहीं है, O2 का मतलब तो समझ गए ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, O2 का मतलब तो समझ गए ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। O3 का मतलब क्या होता है, ओजोन। ओजोन पता है कौन से कलर में होती है, ब्लू इन कलर। ओजोन इज ब्लू इन कलर। उसकी स्मेल जो है ना बड़ी तगड़ी होती है। हालांकि मैंने पर्सनली टेस्ट नहीं करी, ठीक है, मैंने पर्सनली नहीं जाके देखा, वो तो किताबों ने जो कहा वो मैंने मान लिया। हालांकि किताबों पे भी मुझे भरोसा है कि किताबें सही बता रही होंगी, वरना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा और कभी भी ओजोन के साथ, तो ये मत कहना कि आपको कैसे पता चला, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है इसका। ऑर्डर का मतलब तो समझते हो, स्मेल, खुशबू आते हैं ना, तो मोटू पतलू के अंदर जो मोटू को क्या आती है, समोसों की खुशबू, तो वैसे ही यहाँ पे किसकी क्या, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ O3, जिसे हम कहते हैं ओजोन, जो कि ब्लू इन कलर होता है, और इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। क्या होता है, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है 1987 के अंदर, आप एक चीज बताओ यार, ये इतना खतरनाक है ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर खराब होने लगी, हालांकि एक चीज बताऊं, कोरोना का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या मिला, सोच के देखो, ओजोन लेयर हमारी सही होगी। कैसे? गाड़ियां चली नहीं, घर पे लोग बैठे थे चुपचाप, कोई ना पोल्यूशन हुआ ना कोई शोर हुआ, हमारी ओजोन लेयर अपने आप ही इन सब सारी दुनिया के रुकने की वजह से एक बार के लिए ओजोन लेयर कहीं ना कहीं रिपेयर होने लग पड़ी, खुद को सील करने लग पड़ी, और हमारी ओजोन लेयर अभी एक बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है। तो कह सकते हैं कोरोना का एक पॉजिटिव इफेक्ट ये भी रहा कि ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही सही तरीके से विकसित, मैं इसे कह सकता हूँ हील होगी अपने आप को, बहुत बढ़िया रहा इस कोरोना की वजह से। कम से कम लोगों ने घर में रह के इसे हमारी ओजोन लेयर को तो बचा लिया। लेकिन अगर मान लो ओजोन लेयर का ये जो होल है, ओजोन लेयर में एक होल भी है अंटार्कटिका के अंदर,
ठीक है। अंटार्कटिका कभी जाएंगे तो नहीं अपने, पर फिर भी बता देता हूँ। अंटार्कटिका के अंदर एक ओजोन लेयर का होल है। क्या दिक्कत होगी यार, हम ऐसे क्यों इसकी चिंता करें? अगर ये ओजोन लेयर का होल बड़ा हो गया और हमारे ऊपर इसकी डायरेक्ट सनरेज आ गई, मैं कहता हूँ ना यूवी रेस, यूवी का मतलब मैं युवराज सिंह की बात नहीं कर रहा, यूवी रेस है ना, युवराज का एक ब्रांड है यूवी करके। यूवी रेस क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेस गलती से भी पहुंच गई तो बहुत स्किन कैंसर है, बहुत घातक बीमारी है। तो 1987 के अंदर लोगों को रियलाइज हुआ कि बहुत यार ये तो बड़ी घातक बीमारी है, गलती से लग गई। फिर किस किस का इलाज करते फिरेंगे? अपनी खुद की जेबें भरेंगे या फिर इन लोगों का इलाज करवाएंगे? सरकार के मन में तो आता ही है कि वे खुद की जेबें भरूं, इनका इलाज करो। तो सरकार ने कहा कि चलो, सरकार ने 1987 के अंदर, हालांकि ये जो टॉपिक है क्लास 10 के अंदर वापस आएगा, पर फिर भी बता देता हूं, मोनोट्रोरल प्रोटोकॉल जो कि कनाडा के अंदर साइन किया गया था। कहां पे साइन किया गया था? कनाडा के अंदर। इसके अंदर कह दिया गया कि बहुत अब बारी आ चुकी है, अब हमने बहुत नुकसान कर चुके हैं। अब हमें कि ओजोन लेयर डिप्लेट किससे होती है? सीएफसी से। सीएफसी को क्या होते हैं? सीएफसी होते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनकी वजह से आपकी ओजोन लेयर क्या होती है? खराब हो जाती है। अब ये निकलते कैसे हैं? ये रिलीज कैसे होता है? आपके एसीज के पीछे से, आपके फ्रिज के पीछे से, जितने भी कूलिंग सब्सटेंसेस हैं उनके पीछे से हवा निकलती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? ये धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लग पड़ी, ओजोन को खराब करने लग पड़ी, ओजोन के अंदर होल हो गया। इससे क्या हुआ? सारे लोग घबरा गए कि बहुत स्किन कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर ही नहीं, बहुत ही घातक बीमारियां हो सकती है, इंसानियत का नामो निशान मिट सकता है। तो इन्होंने क्या कहा? 1987 में एक मीटिंग करी मोनो प्रोटोकॉल की कनाडा के अंदर, जिसमें इन्होंने कहा कि भैया आप फ्रिज बनाएंगे ऐसे नहीं कि हम अपनी नेसेसिटी को नहीं छोड़ेंगे, हम नेसेसिटी को हमारी रखेंगे, इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करना बंद कर दो। हालांकि इसके अंदर इंडिया भी जुड़ा, बहुत टाइम बाद जुड़ा भले, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग इसके अंदर जुड़ रहे हैं जिसके अंदर वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बिल्कुल ही कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा पड़ाव है ये। इसके अलावा इसी के रिस्पेक्ट के अंदर 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। पता थी बात? 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है ये पता होगा, है ना? क्या? 16 सितंबर को आपका क्या होता है? ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर होगी। अब बॉस यहाँ पे मैंने पिछली बार में क्या कहा था कि टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं ना, मैंने ये बात कही थी ना ट्रोपोस्फीयर में, ये नहीं पिछली, मैं क्यों बुक करूं अपनी बात से। जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फीयर की खास बात है, टेम्परेचर डिक्रीज ही नहीं होता, टेम्परेचर क्या रहता है? बढ़ता भी नहीं है, ना घटता है ना बढ़ता है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इन दिस लेयर। टेम्परेचर क्या रहता है यहाँ पे? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर अपना कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, यानी कि ना ज्यादा होता है ना कम होता है। तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इन दिस लेयर, टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ओजोन का एक बेनिफिट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक पॉइंट लिखवा भी देता हूं इसके अंदर कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी का मतलब युवराज सिंह नहीं, अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन। अब एक चीज बताओ यार, ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है, मैंने इसका डिस्टेंस नहीं लिखवाया ना, स्ट्रेटोस्फीयर कहां कितना होगा? हमने 0 से 10 किलोमीटर तक अपना क्या आता है? ट्रोपोस्फीयर आता है। अब 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक क्या आएगा? हमारा स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का हमारा क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फीयर आएगा। अब भैया इसके अंदर ओजोन कहां पे है? भैया एक चीज बताओ, ये देखो यहां से चालू हो गया, ठीक है, मान लिया आपने यहां से चालू हुआ, यहां पे खत्म हो गया, यहां से 10 किलोमीटर ग्राउंड लेवल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आ गया। अब इसका ओजोन तो बताओ, ओजोन कहां पे है? तो ओजोन है यहाँ पे आपका 10 किलोमीटर था, ये ओजोन लेयर आपकी 15 किलोमीटर और 35 किलोमीटर के बीच में। कहां पे ये आपकी ओजोन लेयर? आपकी 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच के अंदर आती है। कौन सी लेयर? आपकी ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर लाइज बिटवीन 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ये कितनी ऊपर आ जाती है? आपकी 15 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर होती है,
ओजोन लेयर का पता चल गया आप लोगों को। अब इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि भैया एरोप्लेन जो है इसके अंदर, क्या एरोप्लेन जो है वो इसी लेयर में क्यों उड़ते हैं? और भी तो लेयर्स हैं उनके पास, वो तो सीधा ही उड़ जाता। हमने तो एक्सोस्फीयर के अंदर सैटेलाइट्स की भी साथ में सैर हो जाएगी, है ना, अच्छा लगेगा। साथ साथ मंगलयान दिखाएंगे ऐसे प्लेन चलाते हुए, कह रहे देखो वो देखो मंगलयान जा रहा है, देखो अरे वो मंगल अपना मिशन मंगलम, वो देखो अरे वीनस है, अरे वो देखो, ऐसा भी तो कर सकते हैं। ये स्ट्रेटोस्फीयर क्यों चूज किया? इसके बाद भी तो 3 लेयर है, चूज कर लेते, इसमें तो ज्यादा पैसे बनते, है ना। ये लेयर क्यों चूज की? तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं, इस वजह से इस लेयर को चूज किया जाता है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर, एक एक करके बेनिफिट बताता हूं। तो एरोप्लेन जो है इसके अंदर, ओके, एरोप्लेन फ्लाई इन दिस लेयर, फ्लाई इन दिस लेयर बिकॉज किसकी वजह से फ्लाई करते हैं? सबसे पहला रीजन आता है देयर इज लेस टर्बुलेंस, देयर इज लेस टर्बुलेंस। एम्बुलेंस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ? टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का क्या मतलब होता है? डिस्टर्बेंस। यहाँ पे डिस्टर्बेंस बड़ी कम है। क्यों भैया डिस्टर्बेंस यहाँ पे कम क्यों है? भैया जितनी भी बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान हो रहे हैं, सारे तो नीचे हैं, हम तो ऊपर है भैया। हम लोगों को क्या होगा? लेस टर्बुलेंस है यहाँ पे। इसके अलावा इट इज वेरी ड्राई, दिस लेयर इज वेरी ड्राई, लेयर इज वेरी ड्राई। ड्राई का क्या मतलब होता है? सूखी है यहाँ पे, सूखी है, लेयर का सूखी होती है, ऐसी कौन सी? अकाल। हाँ, अकाल का मतलब क्या होता है? ड्राई यहाँ पे वर्ड क्यों यूज करा आप लोगों को पता भी है? ड्राई क्यों यहाँ पे वर्ड यूज किया मैंने? ड्राई का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एब्सेंस ऑफ वाटर, वो ट्रोपोस्फीयर में होती है, बादल ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। हाँ ठीक है, बादल ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। तो बारिश नीचे होगी, ऊपर क्यों होगी? ठीक है, बारिश नीचे होगी तो ड्राई आपने इस हिसाब से कहा, ठीक है। तो वाटर तो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे मैंने इसे कहा दिस इज अ लेयर इज वेरी ड्राई। ड्राई सूखी लेयर है, बिल्कुल भी सूखी नहीं है, थोड़ी बहुत तो चीजें हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ही कम वाटर वेपर्स मिलते हैं आपको। वाटर वेपर समझ गए? पानी के छल्ले। अगर नहीं समझे तो कभी पानी को उबाले रखना और 5 सेकंड के लिए ऐसे उसके ऊपर अपना मुंह रखना, कुछ कुछ महसूस होगा, भाप। हाँ ठीक है, दिस लेयर इज वेरी ड्राई, यानी कि यहाँ पे क्या आते हैं? वाटर वेपर्स आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट कर लिए, दिस इज ओके, देयर इज वेरी लेस टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस होती है। दिस लेयर इज वेरी ड्राई, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ड्राई लेयर है, ड्राई यानी कि वाटर वेपर्स है यहाँ पे बहुत कम, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाउड्स जो है, बादल है, देखो कुछ बादल बरसने वाले होते हैं तो कुछ गरजने वाले होते हैं, गरजने वाले उसके ऊपर होते हैं कि वो बरसते नहीं है ना। तो अब जो गरजने वाले बादल है वो थोड़े ऊपर है, यानी कि देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, पर गरजने वाले थोड़ी होते हैं, है ना, बाकी सब बरस जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, क्लाउड्स होते हैं पर थोड़े से क्लाउड्स होते हैं, देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स। अब देखो भैया, रुकावट के लिए आपको कोई खेद मिलेगा नहीं, तो इससे आपकी राइड क्या होगी? स्मूथ बनेगी। तो बंदे भी कहते हैं बढ़िया स्मूथ है, इससे आपको इन सारी चीजों से आपको क्या रिजल्ट मिला? आपकी राइड जो है वो स्मूथ हुई। तो पैसेंजर क्या हो गए इसके अंदर? पैसेंजर क्या होंगे? हैप्पी बॉस, वी आर हैप्पी बॉस, हमें मजा आया, बादलों की सवारी करी, ये सारी चीजें करी, बहुत अपन लोगों को मजा आ गया, अपन लोगों को एकदम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। ऐसा चलेगा अपना सिस्टम यहाँ तक। अब यहाँ पे देखा जाए, अब कंपनी वाले मुझसे दूसरा का भला थोड़ी ना देखते हैं, थोड़ा बहुत तो खुद का भी है। तो इसी लेयर को क्यों चूज करते हैं वो लोग? क्योंकि यहाँ पे उन्हें मिलती है बेटर फ्यूल इकोनॉमी। ये तो मैंने कस्टमर का पॉइंट बता दिया कि भाई लेस टर्बुलेंस है, डिस्टर्बेंस नहीं है, तो पर्सन को भी सेफ महसूस होता है, क्लाउड्स भी नहीं है तो ऐसा सेफ महसूस होता है। तो यहाँ पे तो पर्सन खुश हुआ है, कंपनी थोड़ी ना खुश होती है, तो क्या चाहिए, वो पैसों के अंदर आता है। तो पैसों के अंदर भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको मिलती है बेटर फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इकोनॉमी का क्या मतलब होता है बॉस? देखो गाड़ी चलाने, अपनों ने गाड़ी चलाई, ठीक है, अपने गाड़ी चलाते हुए कि लॉन्ग ड्राइव पे चल, आपने गाने सुने ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे चल गाने अक्षय कुमार का? उसके अंदर पता क्या होता है? एक लंबा सा हाईवे होता है, उसपे बंदा चला रहा है गाड़ी आराम से, यहाँ पे उसकी हीरोइन है, वो आराम से बाल ऐसे खुले करके ऐसे लहरा रही है, वो बंदा एकदम आराम से चलाया जा रहा है। देखो उनका पेट्रोल खत्म नहीं होता, लगातार वो एकदम चले जा रहे हैं। अरे एक अपने दिल्ली जैसे बंदे, दिल्ली जैसे शहर के अंदर, या फिर 2 मिनट बाद ट्रैफिक, अरे भाई निकालना, वो फ्यूल क्या होता है? चालू रखते हैं अपने तो, है ना, बीच बीच में क्या रुकावट, थोड़ा आगे चले वापस ब्रेक मार दिया। अब बंद तो नहीं करता ना आदमी बार बार गाड़ी, वो क्या करता है? चालू रखता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो, जहां पे बार बार डिस्टर्बेंस आई, आपने अपने व्हीकल को रोका, थोड़ा बहुत वेट किया आपने अपने व्हीकल के लिए, उसके बाद चले, तो इससे आपका फ्यूल तो उस टाइम भी खर्च हो, या फिर फ्यूल ऐसे कहता है नहीं भाई साहब गाड़ी नहीं चला रहे ना, अपने नहीं जाएंगे। गाड़ी के अंदर जो आपको महसूस होता है ना एक तरीके की वाइब्रेशंस,
वो भी तो फ्यूल की वजह से होते हैं। इंजन तो चल रहा होता है, इंजन कहता है नहीं भाई साहब अपने ऑटोमेटिक मशीन है, अपने आप चलेंगे, गाड़ी चलेगी तभी हम चलेंगे, बाकी हम कोई फ्यूल का पॉल्यूशन नहीं करेंगे। होता है एक तो दिल्ली सरकार ने इसके लिए ये भी कहा था कि रेड लाइट के ऊपर अपने आप लोग अपनी गाड़ियां बंद कर दीजिए, इससे फ्यूल बचता है। हाँ करते कोई नहीं, ऐसे तो हर कोई कहते हैं कि अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे काम करता कौन है ना। तो बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलती है हमें इसके अंदर। क्यों मिलती है बेटर फ्यूल इकोनॉमी? क्योंकि वहां पे तो कहा जाती है गाड़ियां, यहाँ पे है लेस एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू लेस एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस समझते हो, किसी चीज को रुकावट डालना, ठीक है। एयर की रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, ड्यू टू लेस एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू लेस एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होती है, कितनी कम होती होगी यार, सोच के देखो 50% है यहाँ पे, यानी कि एयर रेजिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, एयर रेजिस्टेंस in stratosphere, sorry, air resistance in this layer is half, this layer is half of that compared to what, of that compared to is half, वो आधी होती है as compared to that on the ground। ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर जो लेयर पे यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होती है उसकी 50% होती है। बहुत बढ़िया है, रुकावट नहीं है। अपने लॉन्ग ड्राइव पे चल 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 ऐसे गाना चलाते हुए हम, भले ही पायलट्स नहीं ऐसे करते ना, बंदा आराम से चला रहा है एयरप्लेन में बैठे बैठे, अपना पायलट वो गाना गा रहा है, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो था आपका एरोप्लेन क्या होता है, इसका भी कार्य मैंने आपको बता दिया कि एरोप्लेन क्यों नहीं फ्लाई करते, ठीक है। 2 लेयर्स हो चुके हैं, तीसरी लेयर एकदम छोटी सी है। इसके बाद आ जाते हैं, देखो हमने कहां तक, यात्रीगणों से कृपया कर रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग 50 किलोमीटर तक का रास्ता सहन कर चुके हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारी तीसरी यात्रा के ऊपर, जिसका यात्रा का नाम क्या है, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की यात्रा आपकी 50 किलोमीटर से शुरू होगी और कहां तक चलेगी, 85 किलोमीटर तक वो आपकी यात्रा चलेगी। बहुत ही छोटी सी है। हमने बताया ना ट्रोपोस्फीयर में आपने देखा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होता जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में हम ऐसे खड़े हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सब तो लोंडे बन गए हम लोग, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ठंडे पड़ गए। यहाँ पे क्या है, दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। अगला पॉइंट देखो इसके अंदर, ये तो है कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर है। इसके अलावा टूटा जो कभी तारा देखा है वो इसी लेयर में मिलता है। मीटियोर का सोवर जो होता है ना, ये पता नहीं क्या लिख रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है। सोवर जो होता है यानी कि जो टूटता हुआ तारा जो आपको दिखता है ना, वो इसी लेयर के अंदर दिखता है आप लोगों को, ठीक है। उससे पहले आपको वो टूटता हुआ तारा नहीं दिखता, लेकिन जब वो तारा आपको विजिबल होता है ना, वो इसी के अंदर होता है, मीटियोर सोवर इन दिस लेयर, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया अभी तक? ये तो थी आपकी छोटा सा मीजोस्फीयर था। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले लेयर के ऊपर, जो कि आपका चौथी लेयर, ठीक है। अभी तक तो हम लोग क्या थे, ठीक है, यहां तक तो आगे आपकी 3 लेयर्स मैंने बता दी कौन कौन सी थी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर। अब आ जाते हैं आपकी चौथी लेयर के ऊपर। चौथी लेयर के ऊपर शुरुआत करते हैं। चौथी लेयर का नाम क्या आपका, थर्मोस्फीयर। मैं उसी वर्ड्स में रह गया ना, और ये तो गया। अच्छा, इसके अंदर ऐसा ऑप्शन भी दिया। चलो कलर कौन सा ले, पिंक, पिंकी दापू। थर्मोस्फीयर दिख रहा है ना, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो बात करते हैं थर्मोस्फीयर की बॉस। अब ये छोटे मोटे डिस्टेंस क्या कवर करो, पहले 10 किलोमीटर तक का करवाया, फिर 10 से 50-40 किलोमीटर का हो गया, फिर 50 से 85-35 किलोमीटर तक का। वी वांट सम फन इन लाइफ, तो मैंने कहा चलो आपको 85 किलोमीटर से सीधा 690 किलोमीटर तक लेके चलता हूँ, सीधा 690 किलोमीटर तक। यह आता है आपका थर्मोस्फीयर, और ये सबसे गर्म है, वो सबसे ठंडा था, ये बेचारा सबसे ज्यादा गर्म है। यहाँ पे वहां पे पहले क्या होता था, जो टेम्परेचर है, सॉरी, यहाँ पे क्या होता है कि जो थर्मोस्फीयर के अंदर हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर के ऊपर भी आऊंगा मैं। इसकी सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, जो फेमस है इसके लिए, इंटरनेशनल स्पेस शटल
नाम सुना है? थोड़ा फिल्मी सा नाम है ना, फिल्मी नहीं थोड़ा एनिमे टाइप, इंटरनेशनल स्पेस शटल यहां पे ही होते हैं, आर प्रेजेंट हियर। इंटरनेशनल स्पेस शटल्स आर प्रेजेंट हियर, जितने भी इंटरनेशनल स्पेस शटल्स हैं वो यहीं पे प्रेजेंट है। इसके अलावा जितनी भी आपकी सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, और अरोरा का नाम सुना आपने? अरोरा, अरोरा रेज, हाँ वो जो आकाश के अंदर होती है, अलग कलर आया, हाँ बिल्कुल वही, बिल्कुल वो जो अरोरा रेस होती है वो जो पोकेमॉन के अंदर होता है, हाँ अकर इन दिस जिसकी वो दादाजी फोटो बनाना चाहते हैं। हाँ, जो अरोरा रेस होती है वो अरोरा जो होता है वो भी इसी लेयर के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। किसके अंदर? थर्मोस्फेयर के अंदर देखने को आपको मिलता है। इसके अलावा इट कंटेन्स, अच्छा पॉइंट है, इट कंटेन्स, आप फोन पे बात करते हो, वायरलेस कम्युनिकेशन करते हो एक दूसरे के साथ, भैया वो जो सिग्नल्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, कौन सी लेयर से गो थ्रू करते हैं? थर्मोस्फेयर से। यानी कि इट कंटेन्स आयंस, इट कंटेन्स आयंस, आयंस क्या होता है वो भी मैं अभी बता देता हूँ नेक्स्ट लाइन के अंदर, विच हेल्प्स इन, जो किस चीज में मदद करते हैं हमारी, विच हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन, विच हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर हमारी मदद करते हैं, विच हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर मदद करते हैं। इट कंटेन्स आयन विच हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर हमारी मदद करते हैं। ये अगले पेज पे आ जाते हैं हम। देखो अब मैंने पिछली बार आयंस का नाम लिया था तो आयंस भी बता देता हूं मैं क्या है इसके अंदर। तो आयंस होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस, उन्हें हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं, ठीक है। और इनके लिए ना एक अलग सा लेवल, एक अलग सी लेयर बना रखी है, थर्मोस्फेयर का एक सब पार्ट है, ठीक है। हम इस लेयर को हम क्या कहते हैं? आयोनोस्फेयर, ठीक है। यहां तक बात क्या समझ में आ गई? आयोनोस्फेयर तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा, इसके अंदर सबसे ज्यादा गर्म लेयर है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ठीक है, वहां पे क्या होता था? पहले हमने देखा ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ी, टेम्परेचर कम होने लग पड़ा, स्ट्रेटोस्फेयर ऐसे घटा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्मोस्फेयर को मेसोस्फेयर के अंदर ठंड थी। यहाँ पे क्या होता है? वहां पे टेम्परेचर हो रहा था डिक्रीज, जब हाइट हो रही थी इंक्रीज, यहाँ पे जब हाइट होगी इंक्रीज तो टेम्परेचर भी होगा इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट, विद हाइट, हाइट के साथ आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है थर्मोस्फेयर के अंदर। इसके अलावा जो आपका आयोनोस्फेयर है जिसके बारे में बात करते हैं, आयोनोस्फेयर ये कहां पे आता है यार? थर्मोस्फेयर तो कितना 85 से लेकर 690 किलोमीटर तक है, ये कहां पे आता है बॉस? जैसे मैंने कहा था ना, ये 85 से चालू हो गया 690 तक रहा, ये कितना चलेगा ये? तो ये जो है आपका आयोनोस्फेयर, ये यहां से लेके 400 किलोमीटर तक का आपका आयोनोस्फेयर है, जो लोअर पार्ट है थर्मोस्फेयर का, हम उसे आयोनोस्फेयर कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कंसेप्ट क्लियर चल रहा है? 4 लेयर्स हो गए, आखिरी लेयर है बस, इसके बाद चैप्टर आपका ये जो टॉपिक है खत्म होने वाला है बस। उसके बाद आपका आखिरी टॉपिक, आखिरी लेयर आती है आपके पास इसके अंदर, एक्सोस्फेयर। सिर्फ 3 छोटी छोटी बातें आप भी बता दो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बलून थे क्या? बलून शादियों के अंदर 5-5 रुपए, वो ऐसे छोड़ दे सीधा हवा में चले जाते हैं, कौन सी गैस होती है उसके अंदर? और काफी बार आपने देखा होगा टीवी शोज के अंदर भी है ना, उससे मतलब बलून को, उस बलून की हवा को इनटेक करने से आवाज सी चेंज हो जाती है ना, अजीब सी आवाज होती है, वो कौन सी गैस होती है? और वही सेम गैस हम उसके अंदर बलून के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जो बलून सीधा हवा में जाते हैं ना उनके अंदर भी होती है। तो कौन सी लेयर है? तो हम इसके अंदर एक्सोस्फेयर का पहला पॉइंट डालो, दिस इज द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये टॉपमोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसके साथ टॉपमोस्ट लेयर है ये एटमॉस्फेयर की, इसके साथ साथ ये क्या है? इट कंटेन्स हाइड्रोजन। क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस को ये क्या करता है? कंटेन करता है। इट कंटेन हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस को ये क्या करता है? कंटेन करता है। हीलियम गैसेस को ये क्या करता है? कंटेन करता है। इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, इसे अपने अंदर कंटेन करता है। टॉपमोस्ट लेयर है। मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स यहां पे होती हैं, मोस्ट सैटेलाइट्स रिमेन हियर। और कुछ मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं
molecules and atoms which escape into the space are found in this layer. यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? बिल्कुल नहीं। टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है? नहीं, मजा नहीं आ रहा आज के टॉपिक के अंदर? हाँ, थोड़ा तो बोरिंग सा लग रहा है कि क्या नाम पढ़ा रहे हो, ये थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, लेकिन हाँ मैंने पढ़ाया तो हुआ ही है। एक रिवीजन वीडियो भी है, मैं उस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी ना अपनों ने, तो एक रिवीजन वीडियो है अपने लिए, ठीक है। तो अपनों ने एक्सोस्फेयर तक का अपनों ने कर लिया, सारा पार्ट हो चुका अपना, 5 लेयर्स को हम लोगों ने समझ चुके हैं। अब यार 3 लेयर थे, आप मुझे 3 गैसेस बता दो, कौन कौन सी? ऑक्सीजन कितनी होगी? ऑक्सीजन 41%। 41%, क्या बात है यार, 21% है। मैंने को 20% ऑक्सीजन बढ़ गई। मैंने कहा अस्थमा के पेशेंट साले ऐसे घूम रहे हैं, उन्हें को भैया ऑक्सीजन आ गया, अब तो खुली सांस लो। ऑक्सीजन है 21% और ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ब्रीथ ऑफ लाइफ। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? नाइट्रोजन 98%। क्या बात है, 98% नहीं, मैं कहूँ 98%, ये बेचारा और 100% से ऊपर जा रही है। तो 78%। और ये किस चीज में मदद करता है? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारी बुद्धि ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पेड़ वस्तु ऑर्गेनिजम्स के अंदर मदद करता है। फिर आ जाती है आपकी, ये तो नाइट्रोजन थी, फिर आ जाती है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितने? 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज में मदद करती है? एक तो हमारा प्लेनेट के अंदर, देखो हमारे प्लेनेट के अंदर सनरेज आती है, वो शाम को अपना काम धंधा करके वापस बैग पकड़ लेके चली जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पता क्या बॉस है, वो कहता नहीं ओवर टाइम कर भैया, अगर तू चला गया मेरा तो प्लेनेट ठंडा पड़ जाएगा, सारी सनरेज चली जाएंगी हमारे पास है, तो हमारा प्लेनेट क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब द radiations of the heat radiations of the earth, absorb the heat radiations of the earth। जो हीट रेडिएशंस होती हैं अर्थ की, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये एब्जॉर्ब द हीट रेडिएशन ऑफ द अर्थ एंड कीप आवर प्लैनेट वार्म। हमारे प्लैनेट को क्या करता है? ये गर्म रखता है। कीप आवर प्लैनेट वार्म, पहला पॉइंट हो गया इसके अंदर क्लियर, ठीक है। दूसरे बारे में क्या है? हमारे यार प्लांट्स हैं, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। तो फिर इसमें हम क्या कहते हैं? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। 3 मेजर गैसेस, कॉम्पोजिशन, बेनिफिट्स, क्लियर, ओके। लास्ट पार्ट पे चलते हैं हम अपने इसके ऊपर, हवा। चलो लास्ट पार्ट से पहले ना थोड़ी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, ताकि एनसीईआरटी का भी पार्ट में साथ बाय साथ क्लियर होता जाए। देखो क्या लिखा हुआ है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय, जैसे मैंने पहले लाइन थी, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। This thin blanket of air is an integral का मतलब important aspect of our planet, बहुत ही ज्यादा important aspect हमारे planet का। It provides us with the air we breathe, जो हवा हम सांस लेते हैं वो यहीं से आते हैं। Protect us from the harmful effect of sun rays, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिखाए थे। The atmosphere is extended up to the height of 1600 किलोमीटर तक बढ़ा हुआ है। The atmosphere is divided into 5 major layers based on composition, temperature and other properties के ऊपर बटा हुआ है ये। These layers are starting from Earth's surface are called troposphere, जैसे मैंने बताया troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere। देख लो troposphere ये रहा, यहाँ पे आया, फिर आपको mesosphere, stratosphere के अंदर आप देख लो, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हवाई जहाज उड़ रहे हैं। उसके बाद आपने देखा मीसोस्फीयर के अंदर आपको मीटरोइड दिख जाएंगे, थर्मोस्फीयर के अंदर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिख जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको एक्सोस्फीयर के अंदर आपको सैटेलाइट्स दिख रही हैं। जो प्रॉपर्टीज बताई थी सारी दिख रही है इस डायग्राम के अंदर। आगे देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ये फिर से 5 लेयर्स के नाम बता रखे हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड बेसिकली ऑफ नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस CO2, आर्गन, ये सब जो बचा हुआ 1% बनाता है। ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ब्रीथ ऑफ लाइफ। नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, क्या नाम लेते हैं? हमारे एब्जॉर्ब करता है हीट रेडिएशंस ऑफ द अर्थ को और हमारे प्लेनेट को ठंडा नहीं होने देता है। यहां तक की सारी बातें मैंने पढ़ा दी, अच्छे से डिटेल में पढ़ा दी, इससे फालतू ही पढ़ाई है, कम नहीं पढ़ाई। यहां तक क्लियर है डेटा। अब एक लास्ट पार्ट
उसके बाद चैप्टर को करते हैं खत्म। डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी मतलब गाढ़ापन, गाढ़ापन होता है ना, एयर की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है सी लेवल के ऊपर। ओके, तो अगला पॉइंट है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ एयर वेरीज विद हाइट। अगर द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर की जगह एटमॉस्फेयर लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। द डेंसिटी ऑफ एयर वेरीज विद हाइट, आपकी हाइट के साथ वेरी करती है, वेरीज विद हाइट, जो भी हाइट होती है उसके साथ वेरी करती है। ये मैक्सिमम कहां पे होगी, हमारी यहाँ पे सी लेवल के ऊपर। यहाँ पे हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप भी सांस ले, ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं छुपा रखा कहीं पे, नहीं है ना पीछे, अब ना हम लोग बिना इसके सांस ले पा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए अगर जो माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाते हैं, जो ऊपर एकदम टॉप के ऊपर जाते हैं जो 8,000 मतलब 8,800, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कोई माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने गया 6, 7, 8,000 मीटर ऊपर जाते हैं, उनके लिए तो यार टेम्परेचर के ऊपर देखा जाए वहां पे एयर डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो यहाँ पे है डेंसिटी ऑफ एयर वेरीज विद हाइट, यानी कि इट इज मैक्सिमम एट सी लेवल, इट इज मैक्सिमम एट सी लेवल and decreases with increase in height, decreases with increase in height, increase in height, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे ये डेंसिटी कम होती जाती है। इसलिए तो हमारे जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ मास कैरी करके रखते हैं, ऑक्सीजन मास, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, हमारी हाइट के साथ साथ ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस विद हाइट। अब देखा जाए तो एयर होती है, वो एयर कैसे मूव करती है, एयर मूव्स, या आपको क्लास जो यूपीएससी वाले उन्होंने तो पढ़ा हुआ है, जो क्लास 6 वाले हैं उन्हें बता दें, क्लास 7 के अंदर टॉपिक आएगा आपका साइंस का, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ठीक है, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक है। अभी के लिए बस इतना समझिए कि जो एयर है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम द एरिया ऑफ, चेंज करूंगे इसका कलर, थोड़ा सा फेड सा लगेगा, फ्रॉम द एरिया ऑफ, यार ये कलर रखना चाहिए था ना अपने को स्टार्टिंग से, चलो कोई बात नहीं, फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू, फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तक जाता है ये बॉस। हो गए, एयर ट्रेवल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तक जाता है, और मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड, एयर इज कॉल्ड विंड। लास्ट पार्ट, वेरी लास्ट पार्ट, इसके बाद कोई और लास्ट पार्ट नहीं है। 5 मेजर आपको, अगर देखा जाए होमवर्क तो नहीं दे रहा मैं इसे, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, 5 मेजर नाम, और आपको 5 मेजर इनकी यूज इस्तेमाल पता होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए किन किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ हाइग्रोमीटर की। हाइग्रोमीटर ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। फिर आ जाते हैं हाइग्रो से हाइड्रोमीटर के ऊपर आ जाते हैं। हाइड्रोमीटर मेजर करता है, क्या नाम लेते हैं, ये मेजर करता है ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, तीन पार्ट समझ में आ गए। इसके बाद आ जाता है आपका एम मीटर, ये भी क्लास 10th के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करोगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। एम मीटर क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ये देखता है। और लास्ट है एम मीटर के बाद आ जाता है आपका लास्ट, जो कि आपका पास एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या होता है आपका, आपकी जो विंड की स्पीड है उसे मेजर करता है। With this we came to the end of the lecture. Thank you guys for attending the lecture. तो इसी के साथ हम लोगों ने आज का टॉपिक अच्छे से समझा। मैंने प्रॉपर एटमॉस्फेयर को डिटेल्ड वे में समझाया, इससे ज्यादा डिटेलिंग आपको जरूरत नहीं है। प्रॉपर 110% अच्छे से मैंने समझा दिया इस टॉपिक को। आई डोंट गेस इससे बाहर से अब कुछ आने वाला है। प्रॉपर डिटेल हर एक पॉइंट के अंदर क्या क्या मैक्सिमम हो सकता था, क्या क्या एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, किसी भी पॉइंट के अंदर देखा जाए इससे बाहर कुछ नहीं आता। और अच्छे से सारे पार्ट्स को आपको कवर करवा दिया।
टिल देन अगर आप नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम अभी 425 के ऊपर हैं, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, डेफिनेटली हम लोग 450 या 500 का आंकड़ा बहुत जल्दी पार करेंगे। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।